हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 17 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही यहाँ पे अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। जिसके बाद में साइड में जो घंटी बटन होगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कि किस दिन को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। सही आंसर था आपका इसका 28 फरवरी को ये मनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा इदाई क्या है। तो इसका सही आंसर है एक उष्णकटिबंधीय एक चक्रवात है, इसी को नाम दिया गया है इदाई। ध्यान रखिएगा, एक चक्रवात का नाम है जिसका जो है इदाई है। ठीक है, अब इस चक्रवात की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ये चक्रवात हाल ही में मतलब कि वर्तमान में प्रेजेंट में ये एक्टिव है जो मोजाम्बिक देश है। ठीक है, मोजाम्बिक जो देश है उसी के अंदर ये अभी एक्टिव है वर्तमान में ये चक्रवात। ठीक है, इस देश के अंदर कई दर्जन भर लोगों की जो है मौतें हो चुकी, कई सारे लोगों की, और काफ़ी सारे जो है यहाँ पे नुकसान हो चुका है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए मोजाम्बिक जो देश है इसकी मैंने बात की है। तो इसकी जो कैपिटल है वो आप ध्यान रख सकते हैं, मापुटो इसकी कैपिटल है। ठीक है, मापुटो। और जो इसकी करेंसी है वो क्या है, मेटिकल इसकी करेंसी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही वैज्ञानिकों ने आइवरमेक्टिन नामक जो ड्रग्स है इसका सफल परीक्षण किया है, यह किस में सहायक है। तो सही आंसर होगा मच्छरों के प्रकोप को ख़त्म करने के लिए ही इस ड्रग्स जो है आइवरमेक्टिन इसका निर्माण किया गया है। कैसे ख़त्म होगा इससे मच्छरों का प्रकोप। तो देखिए आपको बता दें कि ये जो है एक तरीके की ऐसी इस प्रकार की पहली दवा है जिसको लेने के बाद अगर कोई भी मच्छर जो है अगर उस व्यक्ति को काटता है तो वो मच्छर जो है ख़त्म हो जाता है या मर जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति अगर इस ड्रग्स को ले लेता है उसके बाद में अगर कोई मच्छर उसको काटता है तो उस मच्छर की मौत हो जाती है। इस तरीके से इस ड्रग्स का निर्माण किया गया है और इसका उद्देश्य यही है कि देखिए जो आपको बताइए हुआ कितने सारे जो है विश्व के अंदर मतलब कि अगर एक सर्वे की मैं बात करता हूँ तो लगभग 200 मिलियन से अधिक जो लोग हैं वो हर साल मच्छर के संक्रमित बीमारियों से जो है ग्रसित होते हैं, शिकार होते हैं मच्छर सी बीमारियों के। ठीक है, तो इन्हीं से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने ये सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 4 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो सही आंसर होगा नैरोबी में। देखिए यहाँ जो नैरोबी है ये कहाँ है, केन्या में है। केन्या का शहर है। ठीक है, जो केन्या देश है इसी का शहर है नैरोबी, और इसी के अंदर इस बार का जो UNEA के जो 4th संस्करण है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा संस्करण नैरोबी में आयोजित किया गया है। देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इसका आयोजन का मकसद था इस बार का वो था सभी देशों के सहयोग से 2030 तक जो प्लास्टिक है उसके उपयोग को कम करना, साथ ही जो पॉलीथीन है उन पर बैन लगाना ही इस बार इसका लक्ष्य था इस मीटिंग का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए UNEA क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो देखिए जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो अहम डिसीजन लेने वाली एक संस्था है और ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है पर्यावरण के क्षेत्र में अहम निर्णय लेने वाली है, फिर कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने वाली। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध और परंपरागत भगोरिया महोत्सव का आयोजन किया गया है हाल ही में, यह किस राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भगोरिया महोत्सव की। ये संबंधित है मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समुदाय है उन्हीं के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है या फिर ये महोत्सव आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो जो इसके अंदर इस फेस्टिवल के अंदर जो ये आदिवासी समुदाय है मध्य प्रदेश के, ये भगोर नाम के जो देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो मध्य प्रदेश जो है इसके जो वर्तमान में CM है वो है कमलनाथ। ठीक है,
ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद में कैपिटल आपको पता ही है, भोपाल है इसकी, और जो गवर्नर वर्तमान में वो कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें की मैं बात करता हूँ तो जो कान्हा नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पे ही स्थित है मध्य प्रदेश में, और जो खजुराहो का मंदिर है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है। ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। हाल ही 2018 के व्यास सम्मान की घोषणा की गई है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर का उपयुक्त सभी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन जो बोल रहा है कि यह हिंदी साहित्यकार जो लीलाधर जुगुड़ी है इनको दिया जाएगा, तो बिल्कुल सही है। 2018 का ध्यान रखिएगा, जो व्यास सम्मान है ये लीलाधर जुगुड़ी के जो है इनको चुना गया है इसके लिए, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्यकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम नामक जो काव्य था इनका, उसी के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। इनका जो पुरस्कार मतलब जो काव्य जिसके लिए दिया जाएगा उसका नाम है जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 2017 का जो व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया था, ममता कालिया को दिया गया था। इनका जो उपन्यास था दुखम सुखम उसी के लिए दिया गया था, तो ये भी सही है। ये वाला कई सारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। विश्व फुटबॉल संस्था जो फीफा है, इसने पहली बार अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने को मंजूरी दे दी है? सही आंसर होगा भारत। देखिए, भारत में पहली बार इस अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करवाया जाएगा 2020 के अंदर। ये मंजूरी हाल ही में जो फीफा है इसने दे दी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये पहली बार इसका आयोजन करेगा भारत। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ फीफा की मैंने बात की है। फीफा जो है एक मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था है, जो जितने भी जो फुटबॉल से संबंधित जो मैचेज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, वो इसी के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। देखिए, इससे पहले भारत जो है फीफा की एक और जो चैम्पियनशिप था उसका आयोजन करवा चुका था 2017 के अंदर, अगर आपको याद हो तो। जो अंडर 17 जो पुरुष विश्व कप चैम्पियनशिप हुई थी वो वाली जो है ऑलरेडी भारत आयोजित करवा चुका है 2017 में, लेकिन महिला वाली जो है ये पहली बार आयोजित करवा रहा है। ठीक है, और ये 2 चैम्पियनशिप ही जो फीफा की है ये भारत के द्वारा अब तक आयोजित करवाई जा चुकी है। अब तक केवल 2 चैम्पियनशिप जो है भारत के द्वारा आयोजित करवाई गई है। ठीक है, फीफा की, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 से 21 मार्च के बीच में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेज़बानी किसके द्वारा की जा रही है? तो सही आंसर होगा ये की जा रही है दोस्तों जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई के द्वारा जो है ये इस बार इसकी मेज़बानी की जा रही है। देखिए, विशेष ओलंपिक खेल 2019 ये मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। ठीक है, जिसके अंदर 200 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीत ली है? तो सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है इस बार का जो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये T20 ट्रॉफी ये जीत ली है, और ये फाइनल जो है हुआ था महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, जिसमें महाराष्ट्र को हरा दिया है इसने कर्नाटक ने, और ये सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत ली है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक ने पहली बार जीती है ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट टाइम इसने जो है कर्नाटक ने ट्रॉफी जीती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने कार्ड रहित ATM नकदी निकासी के लिए योनो कैश नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सही आंसर होगा SBI, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसी के द्वारा ये योनो कैश मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, और इसके उद्देश्य है कार्ड रहित ATM नकदी निकासी का। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा कि देखिए इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति बिना ATM कार्ड के भी ATM से पैसे निकलवा सकता है इस मोबाइल ऐप के ज़रिए। कैसे, थोड़ा सा मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। देखिए, इस ऐप से आपको जो है रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी बैंक को कि मेरे को इतने पैसे निकलवाने हैं, और बैंक जो है कुछ ही टाइम में आपको एक 6 डिजिट का जो है आपको 6 डिजिट का नंबर आपको देगा मोबाइल पे, और उसी नंबर को आपको ATM में डालना है बस, और कुछ नहीं करना, कार्ड वार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे निकल जाएंगे। ठीक है,
ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट का होगा, केवल 30 मिनट में जो आपको ये निकलवाने होंगे रिक्वेस्ट के 30 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे SBI की बात की है तो चेयरमैन आप ध्यान रख लीजिएगा, रजनीश कुमार है इसके SBI के चेयरमैन वर्तमान में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, हिमालयी क्षेत्रीय राज्यों के लिए एक जलवायु परिवर्तन भेद्यता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर होगा, ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है असम को, ठीक है। और लास्ट स्थान इसमें प्राप्त हुआ है सिक्किम को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं और थोड़ा सा असम के बारे में ज़रूर हम बात कर लेते हैं। देखिए असम की बात की है, ठीक है। तो जो असम है इसके जो अभी वर्तमान में जो CM है मुख्यमंत्री, वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। और जो कैपिटल है वो है यहाँ की दिसपुर, और जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, किसे उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा संतोष झा। संतोष झा जो है ये उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में चुने गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान की बात की है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। कैपिटल इसकी है ताशकेंट, इसकी कैपिटल है, ठीक है, ताशकेंट। और जो करेंसी है वो है SOM, SOM, ठीक है, ये इसकी करेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही ऑलराउंडर JP डुमिनी ने वनडे खेलों से संन्यास की घोषणा की है, इसका संबंध किस देश से है। सही आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका से। ये दक्षिणी अफ्रीका टीम से खेलते हैं और ये ध्यान रखिएगा इन्होंने हाल ही में जो है वनडे खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी। दक्षिणी अफ्रीका की जो कैपिटल है वो है केप टाउन, ठीक है, केप टाउन इसकी कैपिटल है। और जो करेंसी है वो है अफ्रीकन रैंड इसकी करेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2019 में किस राज्य में मोरेह इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट का उद्घाटन किया था। जो भी आपका आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।